हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मेमोरी सिटी ऑफ अनिल में। बात बेबात पे अपनी बात कहता है, हमारे अंदर हमारा मेमोरी सिटी रहता है। और मेरे मेमोरी सिटी पे मेरे द्वारा लिखी गई पहली कहानी मैं और राजकुमारी आज आपके सामने लेके आया हूँ। ये मेरे द्वारा लिखी गई पहली कहानी थी जो सन 2008 में लिखी गई थी। उस समय घर पे मेरे आज पेपर आता था, जो दैनिक पेपर होता है, उसमें एक पेज होता था जो साप्ताहिक छपता था रविवार का रविवार। उसमें होता था यादों के झरोखों से, और उसी यादों के झरोखों में मैंने जो पहली अपनी कविता भेजी थी जो प्रथम पुरस्कार के रूप में भी आई थी। और उस समय जो कई कहानियों में जो एक प्रथम कहानी छापी जाती थी दैनिक पेपर आज की तरफ से, उसको 250 रुपये 250 रुपये प्रथम पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। तो ये मेरे उसी मेमोरी सिटी से है जो मैंने उस समय लिखी थी। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए लेके आऊँ। और उस समय ये 250 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। 2008 में पैसे थोड़ा कम होते थे खर्चे के लिए। तो उस समय 250 रुपये मुझे ये पहली कहानी मैं और राजकुमारी में जो मुझे मिले, वो मेरे लिए सबसे अहम था, सबसे बहुमूल्य था। और वो आज भी मैं उन यादों को सजो के रखे हूँ अपनी मेमोरी सिटी पे, और आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और अपनी कहानी मैं और राजकुमारी। तो चलो देर न करते हुए चलते हैं मेरी कहानी की ओर, जहाँ मुझ में मैं ही मिलूँगा और बातें करूँगा आपसे मेमोरी सिटी ऑफ अनिल में मैं और राजकुमारी। रात का तीसरा पहर था दोस्तों, रात का तीसरा पहर था। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने दरवाजे से देखा, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पूस की भयानक काली रात थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठंडी हवा का एक झोंका तेजी से आया और मेरे आंतों में सिहरन भरता चला गया। मैं कांप उठा और पता नहीं मुझे क्या सूझा। मैं रात के 2 बजे के आसपास अपने बिस्तर से उठा और अपनी एक छोटी सी चाकू उठा करके और मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरा मन किसी सागर की लहरों में हिलोरे मार रहा था और मेरे पैर कमान से छूटे तीर की भांति जंगल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। दोस्तों, कुछ ही देर में मैं चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था और वहां पर अकेले खड़ा था। मुझसे कुछ दूरी पर आग का एक गोला नजर आया। मेरे कदम अनायास ही उस तरफ चल पड़े। वहां का नज़ारा देख करके मैं दंग रह गया। एक सुंदर लड़की बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। इतनी रात गई, जंगल में लड़की क्या कर रही है, उसे देखकर मैं चौंक गया। वह मुझे देखकर जोर से चीखी, पर मैंने उससे के पास जाकर के उससे कहा कि तुम डरो मत, बताओ तुम कौन हो, इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो। वो रोते हुए बोली, मैं एक राजकुमारी हूँ, जंगल के उस छोर पर हमारा राज्य है। यहाँ एक भयंकर राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन हमारे राज्य से किसी न किसी को उठाकर लाता है और अपना भोजन बनाता है। आज मेरी बारी है और वह आज मुझे लेके आ गया है। मुझे खाकर वो अपनी भूख शांत करेगा। वह कहाँ है, मैंने उससे पूछा। उसने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह अभी नहाने गया है। वह स्नान करके आता ही होगा और मुझे फिर खा जाएगा। मुझे तेल गरम करने के लिए कह गया है। वह मुझे इस तेल में पका करके खाएगा। राजकुमारी इतना कहते ही रोने लगी। तुम चिंता मत करो,
तुम मेरे कपड़े पहन लो। मैंने उसके कान में धीरे से जाके कहा, और उस टीले के पीछे जाकर छुप जाओ। आज उस राक्षस का सामना मैं करूंगा। कुछ ही देर में राजकुमारी टीले के पीछे जाकर मेरे कपड़े पहन के छुप गई थी, और मैं राजकुमारी के कपड़े पहन करके उस कढ़ाई के तेल को गर्म कर रहा था। तभी कुछ ही समय में वहां एक विकराल राक्षस अपनी लाल लाल आंखें से मुझे घूर रहा था। वह गुर्राया, इस कढ़ाई के 7 चक्कर लगाओ। मैं धैर्य से बोला, मैं राजकुमारी हूं, मुझे चक्कर लगाना नहीं आता। आप आगे आगे चक्कर लगाइए, पीछे पीछे मैं भी चक्कर लगाऊंगी कढ़ाई के। वह बिना कुछ बोले कढ़ाई के चक्कर लगाने लगा, झपकाए। अब आगे आगे राक्षस और पीछे पीछे राजकुमारी के रूप में मैं उस कढ़ाई के चक्कर लगा रहे थे। 7वां चक्कर पूरे होने वाला था कि मैं ठिठक कर कढ़ाई में झांकने लगा। वह चिल्लाया, चक्कर पूरा की ओर करो। मैं धीरे से बोला, मैं अंतिम बार अपने आप को इस कढ़ाई के तेल के प्रतिबिंब में देखना चाहता हूँ। उसे भी जाने क्या सूझा, वह भी कढ़ाई में झुका और मेरी चाकू बिना कोई हलचल किए उसकी गर्दन को अपना निशाना बना चुका था। निशाना अचूक था दोस्तों। राक्षस वहीं धराशायी होकर गिर पड़ा। राजकुमारी भी ये सब देख रही थी। वह मुझसे आकर लिपट गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, उसने अपनी हथेली मेरे मुंह पर रख दी। मैं घुटी घुटी आवाज में चीख उठा। सामने खड़ी मेरी दीदी मुझे नींद से जगा रही थी, और नींद से जगते ही मैं पहले तो सहमा, सोचा, और फिर उस राजकुमारी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आते ही मुस्कुराने लगा। मैं नींद में था और मैं सपना देख रहा था, मैं और राजकुमारी। ऐसे ही अन्य कविताएं, कहानियां और परिवेश में घटित घटनाओं को लेके आता रहूँगा आपके साथ। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी कहानियां, कविताएं आपको कैसी लगती हैं। और आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।